दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की। जेडपी आरोग्य सेवक में क्या क्या पूछने वाले हैं, जहाँ पे ये आरोग्य भर्ती की वैकेंसीज निकली है। ठीक है, तो ये रिटर्न एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन मोड से किया जाएगा। ठीक है, 200 मार्क्स का ये पेपर होगा पूरा। ठीक है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 5 सेक्शन होंगे। ठीक है, तो सेक्शंस की बात करें तो सबसे पहला सेक्शन होगा जनरल इंग्लिश का, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, उसके बाद मराठी क्वेश्चंस में 15 होंगे, वो भी 30 मार्क्स के होंगे। साथ ही में जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि आपकी जो एप्टीट्यूड होगा, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, वो आपको इंटेलिजेंस टेस्ट में 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के लिए। और साथ ही में जो सब्जेक्टिव यानी कि पोस्ट लेवल पे डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्ट कौन सी, यानी कि अगर आप आरोग्य सेवक हैं या लैब टेक्नीशियन हैं या आरोग्य कार्यवेक्षक हैं, तो उनके उसके हिसाब से यहाँ पे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 80 मार्क्स की होगी। तो टोटल यहाँ पर 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, जिसमें हर एक सेक्शन में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पे 30 मार्क्स के 4 सेक्शंस होंगे और 80 मार्क्स का यहाँ पे एक सेक्शन होगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, यानी कि टॉपिक क्या क्या होंगे जैसे कि जनरल इंग्लिश में। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन इंग्लिश की, तो यहाँ पर ग्रामर होगा। ग्रामर में सिनोनिम्स, एनोनिम्स, स्पेलिंग चेकिंग, पंचुएशन, टेंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद वोकेबलरी में ईडियम, फ्रेजेस, ये सब पूछे जाएंगे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस मेकिंग। साथ ही में जो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मराठी की में, तो मराठी में यहाँ पे मराठी व्याकरण। व्याकरण में आपकी वाक्य रचना, शब्दार्थ प्रयोग, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। फिर उसके बाद भाषा, सौंदर्यपद, उपमा अलंकार, म्हणी व वाक् प्रचार यांचा अर्थ आवन वाक्यात उपयोग, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, संवत, सामान्य शब्द संग्रह इत्यादि। फिर उसके बाद प्रवसत, पशु, पुस्तकें, अवलन, लेखक। ठीक है, योग्य जोड़या फिर उसके बाद जो सेक्शन थर्ड होगा वो जनरल नॉलेज होगा, जिसमें कि करंट अफेयर्स इंडिया और महाराष्ट्र की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, फिर ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस किस तरीके से रहा। फिर उसके बाद जनरल साइंस आपसे पूछे जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल में राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की तरफ से ये भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड बेसिक नॉलेज भी रह सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन होगा आपका लॉजिकली एबिलिटी, यानी कि आपकी जो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होगी, बेसिक अरिथमेटिक नॉलेज होगी, मैथमेटिक्स में न्यूमेरिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। फिर उसके बाद जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, लास्ट सेक्शन होगा पोस्ट लेवल के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ये क्वेश्चंस आपके आप डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर आपके ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो टेंथ बेस की एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो टेंथ या टेंथ से बिलो जो एकेडमिक होगा उसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से प्रिपेयर रहिए। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।